नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आइंड इनसाइड में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो एक और राज्य शासन बच्चों की शिक्षा को लेकर नए नए जतन कर रही है, जिसके तहत नए नए स्कूल खोले जा रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। शासन ने स्कूल तो खोल दिए, लेकिन नए शिक्षा सत्र के शुरू होने के बाद भी अब तक उन स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना ही नहीं की गई, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर अब ग्रहण सा लग गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बागबहारा के अंतिम छोर पर स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल टेमरी की, जहां लगभग 300 बच्चे अध्ययनरत हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी के चलते अब बच्चे स्कूल से टीसी निकालने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि पिछले साल भी ये स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझते नजर आया था। इसकी वजह से कई बच्चों ने विषय बदल लिए और कई बच्चों ने स्कूल ही चेंज कर लिया, लेकिन जिम्मेदार अभी भी स्कूल की सुध नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल टेमरी में भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, भूगोल विषय के शिक्षकों की कमी है, जिससे स्कूल के बच्चों की पढ़ाई अधिकतर प्रभावित हो रही है। स्कूल से 9वीं 10वीं कक्षा से लगभग 13 बच्चों ने टीसी निकलाकर दूसरे स्कूल में दाखिला तक करवा लिया है। टेमरी स्कूल में 11वीं के 3 बच्चों ने विज्ञान संकाय में एडमिशन लिया है, लेकिन शिक्षकों की कमी के चलते ये बच्चे अब 8 क्लास में बैठने को मजबूर हैं। स्वयं से जितना हो पाता है उतना करते हैं और जो हमसे नहीं हो पाता हम वो इंटरनेट से सर्च करके पढ़ते हैं। जीव विज्ञान बार्ले मैम हैंडल करती हैं और केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए कोई भी टीचर अभी तक नहीं है। 11वीं में भी व्यवस्था में एक जो है आए थे टीचर के रूप में, जो थोड़ा बहुत हमें गाइड करते थे, उसके बाद हम खुद से पढ़ते थे। जी बोर्ड है तो जैसे कि हम 11वीं क्लास में जैसे पढ़े हैं वैसे ही यहाँ भी मेहनत करना चाहेंगे। पिछले सत्र से टीचरों की यहाँ तो कमी तो है। मेन सब्जेक्ट का नहीं है, यहाँ गणित के टीचर नहीं है, फिजिक्स का टीचर नहीं है, इंग्लिश का टीचर नहीं है, यहाँ चपरासी भी नहीं है। बच्चों की पढ़ाई के लिए अभी 1 तारीख से हम लोग जन भागीदारी से करेंगे, जिसमें से इंग्लिश, गणित और फिजिक्स के लिए टीचर रखेंगे। फंड जन भागीदारी से शाला प्रबंधन समिति है, उसमें मीटिंग रखे थे, तो जन भागीदारी से शिक्षक की व्यवस्था के लिए जन भागीदारी शुल्क लिए जाते हैं। के बारे में शासन को कई बार पिछले सत्र में अवगत भी कराया गया था, इस सत्र भी मौखिक कराया गया है और उसके बावजूद भी नई टीचर की व्यवस्था नहीं हो पाएंगे, तो 1 अगस्त से टीचरों की व्यवस्था करेंगे। ये टेमरी का मामला ऐसा है, इसी तरीक़ा से और कई स्कूलों में मामला है जहां शिक्षकों की लगातार कमी है और है वनांचल गांवों या स्कूलों में जो टीचर है उसको उठाकर स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रतिनियुक्ति किया जा रहा है और शिक्षकों की कमी लगातार गाँव में है। इनको ध्यान देने की अति आवश्यकता है, लेकिन हमारे क्षेत्रीय विधायक इसमें ध्यान नहीं दे रही है। टेमरी हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों का कमी का जो मामला आया है, वो वैसे तो बागबहारा में हमारे जितने भी हायर और हाई स्कूल है सभी में कम ही हैं। पूर्ण रूपेण पूरा कोई भी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी नहीं है। और टेमरी स्कूल के अंग्रेजी के 1 शिक्षक और साइंस के 2 शिक्षक की व्यवस्था जल्द ही कर दी जाएगी। इसके बारे में हमने उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है। तो देखिए, दावे और वादे तो लगातार किए जाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो दावे और वादों पर सरकार खरा उतर पा रही है, क्योंकि कुछ ऐसी ही तस्वीर इस स्कूल से सामने आ रही है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ समस्याएं इस स्कूल में आ रही है और कब से? देखिए, बागबहारा में संचालित जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, शिक्षकों की कमी लगातार वहाँ बनी हुई है, जिसमें विद्यार्थी जो जूझ रहे हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों की शिक्षा जो है वो प्रभावित हो रही है। वहीं शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो इसके लिए शिक्षकों की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि बागबहारा के जो टेमरी स्कूल में जो है वो 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होती है। इस स्कूल में इस शिक्षकों के जो स्वीकृत पद है 25 है, जिसमें से सिर्फ 9 ही शिक्षक पदस्थ हैं, जबकि 16 पद जो है शिक्षकों को रिक्त हैं। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तय हो पाना मुश्किल है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे एक बार फिर से चर्चा करेंगे। हमारे साथ फिलहाल भाजयुमो ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रवि फरोदिया जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी खुशी मैडम। जी रवि जी, बागबहारा के अंतर्गत एक टेमरी आता है, यहाँ पर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया गया है, लेकिन बात यह है कि स्कूल तो बना दिया गया, लेकिन शिक्षक ही नहीं होगा तो फिर वो स्कूल किस काम का? शिक्षकों की वहाँ पर कमी है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, टीसी निकालने को मजबूर हैं। ये खाली टेमरी की समस्या नहीं है मैडम, पूरे बागबहारा क्षेत्र की समस्या है। और बागबहारा क्षेत्र में 26 हायर सेकेंडरी, 12 हाई स्कूल और 92 मिडिल स्कूल, 274 प्राइमरी स्कूल होंगे।
टोटल 404 स्कूल होंगे। 404 स्कूलों में मैडम 35,000 से ऊपर बच्चे पढ़ाई करते होंगे और 35,000 बच्चों में 1600 के आसपास ही टीचर होंगे, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 81 ऐसे स्कूल हैं जिसमें एकल शिक्षकीय स्कूल है और 14 शिक्षक विहीन स्कूल हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर कहा जा सकता है रवि जी कि हर जगह ये शिक्षकों की कमी का जो समस्या वो बनी हुई है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं, शहर कांग्रेस अध्यक्ष हमारे साथ। तो भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी सही है जी भूपेंद्र जी, क्या कुछ चल रहा है ये आपके शासन में? दावे और वादे तो पूरी तरह से कर रही है आपकी सरकार। अब आप बताइए ना, स्कूल बना दिए जाएंगे, शिक्षक नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? हमारी सरकार को 2018 में हमारी सरकार बनी है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमने अपनी सरकार में 14,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली है और उसमें लगभग भर्ती हो भी गई है। उसके बावजूद अगर कहीं पर शिक्षकों की कमी हुई है तो उसकी धीरे धीरे पूर्ति हो जाएगी। ये 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने अपने कार्यकाल में शिक्षकों की भर्ती की ही नहीं। इसके वजह से जो शिक्षकों की कमी महसूस हुई है वो इस कारण से महसूस कर रहे हैं। जी, वो सब बातें तो ठीक है, लेकिन अगर अच्छा होगा कि हम भूतकाल को छोड़कर वर्तमान पे अगर ध्यान दें तो आपकी सरकार को अब 5 साल पूरे होने वाले हैं। अब 5 साल लगभग पूरे ही होने वाले हैं, आपको ही पता है, चुनाव आने वाले हैं, तो शिक्षकों की कमी फिर पूरी कब होगी? 2 साल कोरोना में निकल गया, 3 साल के आसपास हमको काम करने का अवसर मिल रहा है। इसमें हमने 14,000 शिक्षकों की भर्ती कराई है और कोई भी व्यवस्था बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। और ये जो 15 साल में भर्ती किए होते तो शिक्षक कहाँ गए? 15 साल तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। बिल्कुल रवि जी, ये सवाल तो आप पर भी उठा जा सकता है कि भाई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या जब स्कूलों में पदस्थ नहीं किए गए थे शिक्षकों को? क्योंकि शिक्षकों का रिटायरमेंट इतनी जल्दी तो हो नहीं चाहता है। लेकिन अभी तो ये हमारे विधायक जी संसदीय स्कूली शिक्षा के संसदीय सचिव हैं और भूत की बात छोड़िए, वर्तमान में अगर आदमी कुछ काम कर रही है, मैं उनसे कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह से आप सवाल उठा रहे हैं लगातार उन पर, तो सवाल तो आप पर भी उठते हैं कि आपकी सरकार में भी तो नहीं गए ना। और दिक्कत ये आ रही है कि बात सरकार की नहीं है, बात सियासत की नहीं है, बात बच्चों के भविष्य की है। आप दोनों बहस करेंगे, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि शिक्षकों की कमी क्यों है। तो 3 साल में इनको तो 3.5 पौने 5 साल तो ऐसे ही हो गए ना मैम। नहीं, वो मैं समझ रही हूँ, ये बात मैंने उनसे खुद कही है कि आपकी सरकार को तो खत्म होने वाला है समय, लेकिन उनका ये सवाल है कि आप लोगों तो 15 साल से थे, फिर आपने क्यों नहीं कहा? तो फिर ये सवाल तो आप पर भी खड़ा होता है ना कि 15 साल से शिक्षकों की अगर आप नियुक्ति करते तो 15 साल में तो रिटायरमेंट नहीं हो जाता ना। नहीं मैडम, सारा चीज ठीक है। 15 साल में इन्होंने किया होता या बच्चे किए होते। अभी तो गणित, फिजिक्स, ऐसा आप 12 हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें आप किसी भी स्कूल में जाइए, शिक्षकों की कमी है ही है मैडम वहाँ। ठीक है, चलिए आप फिलहाल आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता से मैं चर्चा करना चाहूंगी। रवि, कितना समय से स्कूल को बने हुए हो गया है और कब से शिक्षकों की कमी है? शिक्षकों की कमी यहाँ पूर्व से ही है। लगभग इस स्कूल को बने 10-12 साल से ऊपर हो गया है। इस स्कूल में जो है हिंदी, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, इतिहास, यहाँ तक कि ग्रंथपाल एवं सहायक ग्रेड 3 और वृत्त जैसे पद भी आज तक रिक्त है। ठीक है, तो रवि जी और भूपेंद्र जी, 10 से 12 साल हो गए, यानी कि दोनों की सरकारें आ गई। अब आप ये बताइए कि आखिर क्यों नहीं शिक्षकों की नियुक्ति हो पा रही है? रवि जी, पहले तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, वर्तमान की बात करें, 10 से 12 साल हो चुके, यानी कि आपकी सरकार, आपके शासन में भी ये समस्या बनी हुई थी। क्या आपके संज्ञान में ये मामला नहीं आया था, या फिर संज्ञान में मामला आने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है? मैडम, यहाँ तो ट्रांसफर का मनमानी खेल चल रहा है ना, पैसे के दम पे प्रतिनियुक्तियां की जा रही हैं। डेपुटेशन में आदमी स्कूल से इस स्कूल में आपने मनचाहा पैसा दो और ट्रांसफर कराओ और अपनी नियुक्ति पाओ घर घर में। उसके बाद अब टीचर किसानी कर रहे हैं, आत्मानंद में नियुक्ति करा रहे हैं। ठीक है, तो वो उनकी समस्या है। मैं अभी आपसे 5 साल पहले की बात कर रही हूँ। ये 5 साल आप छोड़िए, 10 से 12 साल स्कूल को बने हो चुके हैं, तब क्यों नियुक्तियां नहीं करवाई गई है? तो मैडम, उस समय ऐसा कोई वो था ही नहीं, कमी थी ही नहीं।
कैसे नहीं थी? कमी? अभी फिलहाल हमारी हाल ही में चर्चा हुई है ना, आपके सामने मैंने अभी हाल पूछा है। अगर मैं झूठ बोलती, वहां के ग्रामीण जो है जिनके बच्चे अभी वहां पे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वो तो झूठ नहीं बोल सकते थे ना। अभी हाल ही में चर्चा मैंने इसीलिए की है क्योंकि आप मुझे झुठला सकते हो, उनको नहीं झुठला सकते जिन अभिभावक के बच्चे जो है वहां पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं स्कूल में। मैडम, दर्ज संख्या के आधार पे शिक्षकों की नियुक्ति होती है। नहीं ठीक है, मैं समझ रही हूँ, थोड़ा रहता है कि शिक्षकों की कमी चलती रहती है, सभी स्कूलों में लगभग रहती है, लेकिन यहाँ तो हर विषय के लिए शिक्षक नादारद हैं, है ही नहीं, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? एक दो विषय होता तो फिर हो जाता एडजस्टमेंट। अभी हाल ही में मेरी चर्चा हुई है ना जी। स्कूल की हालत ये है कि बच्चे टीसी निकालने को मजबूर है वहां से। तो शिक्षक नहीं रहेंगे तो कहाँ से पढ़ाई होगी तो मैडम? यही तो मेरा सवाल है, शिक्षक नहीं रहेंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? क्योंकि मैं आपसे चर्चा खत्म कर लूं, मुझे भूपेंद्र जी से भी चर्चा करनी है। अभी आपका भूतकाल का मैं जान लूं, फिर उनसे वर्तमान काल के बारे में भी चर्चा करनी है। तो मैं वही बीते समय की बात बता रहा हूँ ना, वो दर्ज संख्या कम थी, टीचरों की चलिए, ठीक समस्या ही है, नहीं थी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। भूपेंद्र जी से चर्चा करना चाहूंगी। भूपेंद्र जी, 10 से 12 साल से शिक्षकों की कमी चल रही है, तो आखिर ये बताइए क्या इस स्कूल के मामला जो आपके संज्ञान में अभी तक आया ही नहीं है? हमारे संज्ञान में बीच में आया था। हाँ, वहाँ के स्थानीय सरपंच महोदय या स्थानीय ग्रामीण जन हमको बताए थे। तो माननीय विधायक जी ने बीओ से और कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया था इस बात को, मुझे जानकारी है, और जल्द से जल्द शिक्षक की व्यवस्था करने की बात कही है, उन्होंने आश्वासन दिया है। और अगर टीसी निकालने वाली बात तो मुझे मिथ्या नजर आ रही है। ठीक है भूपेंद्र जी, एक बार फिर से मैं आपसे चर्चा करूंगी। रवि जी से भी चर्चा खत्म कर लेती हूँ मैं। रवि जी देखिए, आपके शासन में तो शिक्षकों की नियुक्तियां हुई नहीं है, अब विपक्ष में आप आ चुके हैं, तो अब भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के मुद्दों को सामने लाया जाए। कार्यवाही नहीं की जा रही है तो मांग उठाई जाए। तो ये उम्मीद मैं आपसे करती हूँ कि आप इस मामले में कम से कम संज्ञान में मामला लेंगे और आगे कार्यवाही के लिए रुख करेंगे, जनता की आवाज को आप उठाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम आपने हमारी समस्याएं सुनी और उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। ठीक है, भूपेंद्र जी से चर्चा चल रही थी। भूपेंद्र जी, आप कह रहे थे आश्वासन मिला था कुछ और जल्द कार्यवाही की बात की गई थी, तो कार्यवाही आखिर हो क्यों नहीं पाई है? अगर अब भी आश्वासन मिला है तो कब तक कार्यवाही होगी? चैनल के माध्यम से अगर मुझे आज जानकारी या एहतियात बरतने को कही जा रही है तो मैं बिल्कुल पालन करते हुए एक जनसेवक के नाते मैं अपने विधायक जी से, संबंधित अधिकारियों से आज के आज मैं बात करके इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयास करूंगा। चलो ठीक है, ये बात अच्छी है कि आपने कम से कम संज्ञान में मामला आया, लेकिन हमें एक बात ये भी बुरी लगती है कि भाई चैनल के माध्यम से क्यों आपके मामले संज्ञान में मामला आता है? जब जनता जाती है, अपने मुद्दों को उठाती है, मांगे जब करती है, जब तो उनकी मांगों पर कोई ध्यान दिया नहीं जाता है। आखिरकार फिर हमें जनता की आवाज बननी पड़ती है। चलिए वो सब मुद्दा छोड़िए, फिलहाल ये कि आप चर्चा करेंगे, विधायक से चर्चा करेंगे, तमाम जिम्मेदारों से चर्चा करेंगे, कार्यवाही के लिए बात करेंगे, तो उनसे चर्चा के बाद पता चलेगा कि कार्यवाही कब हो पाएगी। लेकिन चर्चा जानना चाहूंगी, कब करेंगे आप? विधायक के मामला संज्ञान में कब मामला पहुंच पाएगा? अपने दुकान पे बैठा था व्यवसाय पे, मैं आधे घंटे के अंदर माननीय विधायक जी से पास जा करके बीओ और संबंधित अधिकारी कलेक्टर तक की बात को पहुंचा करके जल्द से जल्द समस्या को हल करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है भूपेंद्र जी, तो बिल्कुल आज चर्चा हो जाएगी, यानी कि अगले 3 से 4 दिनों में कार्यवाही की ओर रुख कर लेना चाहिए। 3 से 4 दिन बाद एक बार फिर से मैं आपसे चर्चा करूंगी। फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम समस्याएं आपने हमारी सुनी। ठीक है, रवि हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। रवि, मैं जानना चाहूंगी, जो समस्या बनी हुई है 10 से 12 साल से बनी हुई है, क्या उसकी शिकायत अभी तक नहीं की गई है? और अगर शिकायत की गई है तो किन किन जिम्मेदारों से अभी तक शिकायत की गई है? क्या कुछ आश्वासन उनके द्वारा दिया गया अभी तक? पालक समिति के द्वारा एवं शाला विकास समिति के द्वारा लगातार इन शिकायतों के लिए स्थानीय नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को और इनके साथ शिक्षा विभाग के सारे अधिकारियों को यहाँ पर पत्राचार किया गया है, लेकिन ये समस्या जो है वो अभी तक समाप्त नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा समिति से पैसा लेकर कुछ ग्रामीण युवकों को भर्ती करके बच्चों की जो शिक्षा है उसको संचालित किया जाता है। शिक्षकों की कमी लगातार बनने के कारण ग्रामीण खुद से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तत्पर हो रहे हैं। वहीं हमने जब शाला में जाकर बच्चों से पूछा कि जब आपके पास शिक्षक नहीं है तो इन विषयों पर आप पढ़ेंगे कैसे, तो उन्होंने इंटरनेट के साधन को बताया कि इंटरनेट के माध्यम से हम पढ़ाई कर सकते हैं, या जो हमसे जो आगे पढ़ कर निकले हैं उन सीनियर बच्चों से शिक्षा को ग्रहण कर लेंगे। ठीक है रवि, मैं जानना चाहूंगी क्या जिला शिक्षा अधिकारी तक अभी तक ये बात पहुंचाई गई है? बात पहुंचाई गई है, लेकिन अभी तक उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है।
जियो से हमारे साथ फिलहाल जिला शिक्षा अधिकारी जी जुड़ चुकी है, मीता मुखर्जी जी। मीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। तो देखिए, संपर्क जो है टूट चुका है रवि, क्योंकि तमाम चर्चाएं मैं आपसे फिलहाल में ही कर रही थी कि अगर जिला शिक्षा अधिकारी तक ये बात पहुंच पाई है। लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर संपर्क होता है तो उनसे चर्चा करेंगे। रवि, आप बताइए, जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में क्या ये मामला पहुंचाया गया है? अगर पहुंचाया गया है तो क्या कुछ आश्वासन उनके द्वारा दिया गया, क्या कुछ प्रतिक्रिया उनकी रही इस मामले में? देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से हमने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को इस समस्या से अवगत कराया, तो वहां से हमको जानकारी मिली कि उनके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी मीता मुखर्जी तक ये बात पहुंचाई गई है। क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल का मामला है, तो शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, तो कब ये शिकायत की गई थी और उनके द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? आश्वासन उनके द्वारा कुछ भी नहीं दिया गया है, क्योंकि जब से वो जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ है, तब से लेकर आज तक बागबाहरा विकास खंड में उनके द्वारा किसी भी स्कूल पर दौरा नहीं किया गया। जबकि बागबाहरा विकास खंड के कई ऐसे स्कूल हैं जो शिक्षक विहीन है, एकल शिक्षक ही है। वहीं बागबाहरा लोकल के जो एक आत्मानंद अंग्रेजी इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगी। फिलहाल हमारे साथ राजेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं, सरपंच है वो। राजेंद्र जी, ये क्या कुछ चल रहा है? आपके संज्ञान में तो बिल्कुल मामला होगा ही, से शिक्षक ही नहीं है, स्कूल है, कैसे क्या चलेगा? टेमरी हाई स्कूल का है मैडम जी। टेमरी हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी है। इस बात तो तय है कि साइंस का टीचर और इंग्लिश का टीचर दोनों नहीं है हमारे पास। उस संबंध में अभी पिछले दिनों हम लोगों की बैठक हुई थी सालब में, तो उसमें ये रखा गया है कि 30 तारीख तक अगर टीचर आ जाते हैं तो ठीक बात है, नहीं तो हमारे साला विकास समिति के द्वारा टीचर की व्यवस्था किया जाएगा उसमें। नहीं तो आगे जिम्मेदारों को तो ये बात पहुंचाई होगी ना, ये शिकायत तो उनसे की गई होगी ना, क्योंकि अगर 30 तारीख तक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आप स्वयं तो नहीं शिक्षक को हायर कर सकते शासकीय स्कूल में शिक्षक को पढ़वाने के लिए? नहीं होगा तो हमारे साला विकास समिति के द्वारा टीचर की व्यवस्था किया जाएगा, उसमें हम लोग रखेंगे उसमें बच्चों के लिए। और कई है क्या, अभी बच्चे क्या साइंस का टीचर नहीं होने की वजह से जो साइंस के बच्चे हैं वो शायद अपना सब्जेक्ट कन्वर्ट कर लिए हैं 4-5 बच्चे अपने यहाँ। भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, भूगोल, तमाम जो भूगोल ये विषय हैं, इनके सभी शिक्षकों की कमी है, मात्र अंग्रेजी की नहीं है। शायद आपके पास पूरी जानकारी नहीं है राजेंद्र जी। जिस तरह से आप बता रहे थे कि हाँ सब्जेक्ट को कन्वर्ट किया गया, बिल्कुल किया गया है, आर्ट्स जो है बच्चों ने ले लिया है, लेकिन मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये शिक्षकों की कमी क्यों है? और शिक्षकों की कमी है तो ये आप जवाब मैं आपसे तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं बस ये पूछ सकती हूँ कि क्या आपने अभी तक इसको लेकर आगे शिकायत की है? और अगर शिकायत की है तो क्या कुछ रुक रहा है जिम्मेदारों का, क्या कुछ कहना रहा है मामले में? अभी तक तो हुआ है, उसमें यह है कि अभी जैसे स्वामी आत्मानंद विद्यालय हुआ वो उसमें बहुत सारे टीचरों का वहाँ व्यवस्था में चले गए हैं वो लोग। इसलिए क्या शिक्षकों की कमी बता रहे हैं, जैसे शिक्षक की कमी होगा वैसे आएंगे करके बता दिए हैं। अधिकारियों से हमने बात किया है इस संबंध में। तो शिक्षकों की जो कमी की पूर्ति है वो कब होगी? सत्र खत्म होने के बाद? ये नहीं बोला आपने? क्योंकि अभी तक तो कोई कार्रवाई दिखी नहीं है, यहाँ पर शिक्षक पहुंचे नहीं है। ऊपर के बात तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि शासन स्तर का बात है ये कि टीचर आएंगे कि नहीं। टीचर की सब बता रहे हैं कि सभी जगह आपकी तरफ से यानी कि शिकायत कर दी गई है, अब देखने वाली बात होगी मामले में संज्ञान लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम समस्याएं आपने हमारी सुनी, जानकारी साझा की। रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, तमाम चर्चा मैं आपसे कर रही थी जिला शिक्षा अधिकारी के बारे में, क्या कुछ कहना रहा था उनका? जिला शिक्षा अधिकारी का जो है वो रोकना चाहूंगी मैं। हमारे साथ फिलहाल जो प्राचार्य हैं स्कूल के वो जुड़ चुके हैं, मदन लाल जी। मदन लाल जी, क्या कुछ स्कूल में समस्याएं बनी हुई है? ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिनके शिक्षक नहीं है स्कूल में? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टेमरी जो बागबाहरा विकास खंड में फिलहाल तो इंग्लिश का एक भी टीचर नहीं है, गणित का भी नहीं है और फिजिक्स का नहीं है। ठीक है, तो आपके स्कूल में कुल मिलाकर कितने बच्चे अध्ययनरत थे और कितने शिक्षक हैं कुल मिलाकर? अभी फिलहाल 2023 में दर्ज संख्या है 285 कुल बच्चे 285 हैं और व्याख्याता 4 जने हैं और सहायक शिक्षक लैब में 3 जने हैं, 7 टीचर हैं अभी। ठीक है, 7 टीचर हैं और फिर भी व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। कौन कौन से विषय का आप बता रहे थे जिनके शिक्षकों की फिलहाल कमियां हैं? गणित विषय का नहीं है, अंग्रेजी विषय का नहीं है और फिजिक्स का नहीं है। 3 विषय का पूर्णतः नहीं है। ठीक है, तो आगे शिकायत की गई है इस मामले में? जिला शिक्षा अधिकारी तक क्या कोई ज्ञापन सौंपा गया है, कोई पत्र लिखा गया है उनको इस समस्या को लेकर?
बीओ ऑफिस में पत्र सौंपा गया था, पिछले सत्र में जानकारी दी गई थी, तो अगले सत्र में व्यवस्था करेंगे करके ऐसा आश्वासन दिया गया था। ठीक है, तो यानी कि शिकायत की गई है लेकिन अभी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ राधे साहू जी जुड़ चुके हैं, सदस्य हैं शाला विकास समिति के। राधे जी, समस्या से अवगत आप भी है कि शिक्षकों की कमी हो रही है, जो स्कूल है शासकीय स्कूल उसमें, तो क्या कुछ अभी तक किया गया है आपके द्वारा? क्या आगे कोई शिकायत की गई है और शिकायत के बावजूद कार्यवाही क्यों नहीं हो पा रही है? मतलब वही सभी पालक और बच्चे कह रहे हैं कि अब शिक्षक नहीं हो गए, तो देखो अभी आए दिन 12 जने 13 जने टीसी लेके बाहर हो रहे हैं। बिना शिक्षक के, ना तो वहाँ पे इंग्लिश के शिक्षक है, ना गणित की है, ना बायो के है, ना कोई भी चीज नहीं है। आर्ट से खाली लेने के लिए बोल रहे हैं जबरदस्ती टीचर, तो कौन बच्चे लेंगे? और स्थिति इतना मतलब बुरा हाल है कि खस्ता है पूरा, मतलब शिक्षक बिना 9 शिक्षक पदस्थ है 25 में। ठीक है, तो सवाल यही उठता है कि जब नए नए स्कूल खोले जा रहे हैं तो क्या काम कि जब बच्चों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ किया जाए, स्कूल हो लेकिन शिक्षक ना हो। किन किन लोगों से अभी तक आपने शिकायत की है? अब देखो, जिला पंचायत सीओ से भी बात किए थे हम लोग अभी, और उसके बाद में बीओ से भी बात हुई है। बीओ के बाद में अब शिक्षा समिति वाले बाद भी विधायक से भी बात किए हैं, लेकिन कहीं भी कोई उसका असर नहीं हो रहा है। तो कुछ तो आश्वासन उन लोगों ने दिया होगा। नहीं, कर देंगे बोलते हैं, लेकिन कहाँ किए, नहीं किए ना। ठीक है, यानी कि सत्र खत्म होने के बावजूद शायद उनकी नींद खुल जाए, क्योंकि अभी तक तो कोई कार्यवाही की नहीं गई है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मदन लाल जी, आपका भी शुक्रिया, तमाम आपने स्कूल की जानकारी हम तक पहुंचवाई। रवि से मैं चर्चा कर रही थी। रवि, जिस तरह से आप बता रहे थे जिला शिक्षा अधिकारी, क्योंकि अगर ये देखा जाए तो तमाम जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी पर ही आ जाती है, क्योंकि वो जिले की बागडोर संभाल कर बैठी है। क्या कुछ कहना रहा? क्योंकि हमारी साइड से जब संपर्क किया गया तो समस्या को सुनते ही उन्होंने संपर्क हमसे तोड़ लिया, यानी कि जवाब नहीं है उनके पास सवाल का। जी, मैं आपको बता दूं, उनके पास कोई भी इस मामले का जवाब नहीं है, क्योंकि बागबारा ब्लॉक में ये सिर्फ एक ही स्कूल का मामला नहीं है। ऐसे कई स्कूल है जो शिक्षक विहीन है, एकल शिक्षक ही है, तो जिनकी कई बिल्डिंगें बन गई, वहाँ शिक्षक ही नहीं पहुंच पाए। ऐसे बहुत सारी समस्याएं जो है बागबारा ब्लॉक की है। और आपको बता दूं कि जब से ये हमारे जिला शिक्षा अधिकारी अपना पदभार ग्रहण किए हैं, तब से बागबारा विकासखंड के किसी भी स्कूल में उनका दौरा नहीं रहा है। वो सिर्फ ऑफिस में ही बैठकर अपना काम संभाल रही है, और उनका किसी भी मतलब स्कूल में, जो बागबारा विकासखंड के अंतर्गत किसी भी स्कूल में उनका दौरा नहीं रहा है। इनके पहले भी अभी आत्मानंद स्कूल में एक शिक्षक की शिकायत हुई थी, उसके बाद भी उनका ना ही उनका कोई दौरा रहा, ना किसी प्रकार की प्रतिक्रिया रही है। बिल्कुल रवि, कुल मिलाकर देखा जाए तो उदासीन रवैया और इसी के साथ गैर जिम्मेदारी जो है साफ झलक रही है उनकी, कि किस तरह से वो कार्य कर रही है, जिले की बागडोर संभाल कर बैठी है। क्योंकि तमाम चर्चाएं हमारी तरफ से जब की गई, समस्या सुनते ही उन्होंने जब संपर्क हमसे तोड़ लिया। चलिए ठीक है, एक बार और संपर्क हमने करना चाहा। मीता जी, सुन पा रही हैं आप हमें? हाँ, सुन पा रहे, बोलिए। जी मीता जी, ये शासकीय स्कूल का मामला सामने आया, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल टेमरी का, बागबहारा के अंतर्गत ये आता है। यहाँ पर शिक्षकों की कमी है, क्या आपके संज्ञान में अभी तक ये मामला पहुंच पाया है? देखे हैं, बीओ का उसमें वो भी आया है, बाइट भी है। बीओ ने कहा है पूरे ब्लॉक में लेक्चरर की कमी है, साइंस की तो विशेष करके कमी है। आसपास जहाँ अगर अतिशेष होगा तभी वहाँ पर व्यवस्था कर पाएंगे, किसी स्कूल को खाली करके तो व्यवस्था करना संभव नहीं है। तो समस्या आ कहाँ पर रही है? आप नियुक्तियां क्यों नहीं कर पा रही? यही तो मेरा सवाल है ना, कि अगर नियुक्तियां नहीं होंगी तो मीता जी आप भी जान सकते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ होगा। तो मैं आप पर आरोप नहीं लगा रही हूँ, आप ये बताइए कि आखिर शिक्षकों की नियुक्तियां क्यों नहीं हो पा रही है? समस्या कहाँ पर बनी हुई है? हाँ, सब जगह भी ऐसे आसपास से लेकर व्यवस्था किया जा रहा है। वहाँ भी बीओ ने कहा है कि हम देख रहे हैं कि आसपास अगर कहीं भी अतिशेष होंगे उनको वहाँ पर कर देंगे। अगर शिक्षकों की कमी पूरे प्रदेश में है तो आप भी तो आवाज उठाइए ना, आप भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं। हाँ, उनके पास सब डाटा है, शासन को मालूम है सारे हमारे जो स्कूल की पोजीशन है ना टीचर की। जब मालूम है और कार्यवाही नहीं हो रही है तो आप भी किसी पद पर पदस्थ है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप बार बार उनको अवगत करवाएं, क्योंकि समस्या आपके साथ भी बनी हुई है ना। देखिए, अगर स्कूल में शिक्षक नहीं होंगे तो हम पत्रकार ग्रामीण आप ही से तो चर्चा करेंगे जिम्मेदार से, और आपको सारी बातें सुननी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप आगे मांग करें उनसे कि हमारे पास ये बातें आती हैं, तो शासन व्यवस्था करे शिक्षकों की। किन किन लोगों से आपने अभी तक इसकी शिकायत की है कि शिक्षकों की कमी हो रही है? जी मीता जी, ठीक है, तो जवाब मिल नहीं पा रहा है। तो इसी के साथ फिलहाल मीता जी का भी शुक्रिया, क्योंकि सवाल हम कर रहे हैं, जवाब उनके पास है नहीं, तो देख सकते हैं किस तरह से जिम्मेदारी को वो निभा रहे हैं। ठीक है रवि, फिलहाल आपका भी शुक्रिया, तमाम आपने हम तक जानकारियां पहुंचाई और पूरी
चर्चा हमारी हुई, ठीक है। इसी के अगर देखा जाए तो लगातार शिक्षकों की कमी पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। बात अगर हम शासन प्रशासन से करना चाहे, अगर बात किसी पार्टी से करना चाहे, तो अभी हाल ही में हमने देखा था कि विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन समस्या का समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अगर बात अधिकारियों की जाए तो जिम्मेदार अधिकारियों के पास जवाब ही नहीं है। अब देखने वाली बात होगी मामले में क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।